इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट ड्यू टू ग्रुप ऑफ चार्जेस, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट ड्यू टू ग्रुप ऑफ चार्जेस। आवेशित कणों के समूह के कारण किसी बिंदु पर विभव। ये फिगर बनाएंगे। मान लीजिए कि ढेर सारे चार्ज हैं। कौन कौन से चार्ज हैं? प्लस और माइनस का खास तौर पर ध्यान रखें। कोई जहां पे भी प्लस लिखेंगे वहां पे यहाँ पे भी प्लस लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो मान लीजिए ढेर सारे चार्ज है। कौन कौन से चार्ज? Q1 है, Q2 है, Q3 है, Q4 है, Q5 है। ढेर सारे यदि चार्जेस हैं तो उनके कारण जो भी एक बिंदु पर विभव लगेगा वो क्या होगा? तो मान लीजिए Q1 डिस्टेंस R1 पे है, Q2 डिस्टेंस R2 पे है, Q3 डिस्टेंस R3 पे है और Q5 डिस्टेंस R5 पे है, Q4 डिस्टेंस R4 पे है। तो P बिंदु पे जो विभव होगा वो होगा 1/4 Q1/R1। यदि ये प्लस रहता तो प्लस Q2/R2 होता, लेकिन माइनस है तो माइनस Q2/R2। ये प्लस है तो प्लस Q2/R3। ये माइनस Q4 है तो माइनस Q4/R4 और ये प्लस Q5 है तो प्लस Q5/R5। चाहे जो भी लिख सकते हैं लिख लीजिए। लिखेंगे यदि Q1 माइनस Q2, Q3 माइनस Q4, Q5 ढेर सारे भी हो सकते हैं, Q6, Q7, Q8 जितने भी हो, ठीक है। देखिए माना Q1 Q2 डॉट 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 लिख लो, Q1 Q2, Q1 प्लस कर लीजिए, Q2 माइनस कर लीजिए, Q3 माइनस Q4 कामा Q5। बिंदु आवेश किसी बिंदु P से R1, R2, R3, R4 तथा R5 दूरी पर स्थित है। अतः समस्त बिंदु आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत विभव, ये लिख लीजिए V = 1/4 लिखेंगे। इफ Q1 माइनस Q2 Q3 माइनस Q4 Q5 are placed at a distance of R1, R2, R3, R4, R5 in the system, then electric potential at a point P, due to these charges are V = 1/4 Q1/R1 - Q2/R2 लिख लीजिए, ठीक है। कहने का क्या तात्पर्य है कि यदि ढेर सारे चार्ज हैं, ढेर सारे चार्ज हमें यदि देखने को मिल रहे हैं, उसके कारण किसी एक बिंदु पे यदि कोई भी विद्युत विभव निकालना हो, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना हो, तो उसकी नेचर देखेंगे कि वो पॉजिटिव है कि निगेटिव है। या तो पॉजिटिव होगा ये Q चार्ज या तो निगेटिव होगा। और देखेंगे उसका डिस्टेंस क्या है, ठीक है। R1, R2, R3 कुछ भी डिस्टेंस हो सकता है। तो केवल और केवल उसका एक ही विद्युत विभव हो जाएगा 1/4 और उसका चार्ज और उसका डिस्टेंस, ठीक है। Q1/R1 - Q2/R2 ऐसे कर देंगे। यदि ये Q2 प्लस रहता तो यहाँ पे भी प्लस हो जाता, ठीक है। ये Q2/R2 हो जाता। सारा माइनस रहता तो सब ये माइनस हो जाता, सब पॉजिटिव रहता तो सब पॉजिटिव रहता। ये Q4 पॉजिटिव रहता है, यहाँ पे ये भी पॉजिटिव रहता।
Q5 माइनस रहता तो यहाँ पे माइनस हो जाता। ठीक है, मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा। ये भी कैसी राशि है? यह भी एक अदिश राशि, स्केलर क्वांटिटी है। तो जैसे पोटेंशियल था वैसे पोटेंशियल डिफरेंस ग्रुप ऑफ चार्जेस के कारण पोटेंशियल हो गया। नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे विद्युत स्थितिज ऊर्जा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। तो एक बात बताइए, ऊर्जा यानी एनर्जी, इसका मात्रक क्या होता है? एनर्जी का यूनिट क्या होता है? जूल होता है। क्या होता है? जूल होता है। और वर्क का क्या होता है? यूनिट। वर्क का भी यूनिट जूल ही होता है। समझ में आया? ऊर्जा का भी मात्रक जूल ही होता है और कार्य का भी मात्रक जूल ही होता है। वर्क एनर्जी प्रिंसिपल में आप लोग देखे होंगे, वर्क डन क्या होता है? चेंज इन एनर्जी होता है। ठीक है, चेंज इन एनर्जी इज इक्वल टू वर्क डन। इससे ही जूल क्यों कहते हैं? क्योंकि दोनों का दोनों क्वांटिटी सेम ही होता है। ठीक है, यानी कि यदि हमें बताना हो कि एनर्जी क्या है तो आप वर्क डन को ही बता सकते हैं। ठीक है, यानी कोई भी पॉइंट चार्ज जो है किसी एक स्थान से दूसरे स्थान पे लेके गए तो वो वर्क डन, वो कार्य करने की उसके अंदर की क्षमता कहाँ से आई? वो आई ऊर्जा के कारण है ना। उसे या यहाँ से यहाँ तक लेके चले गए, अब उसमें उसके स्पेसिफिक पोजीशन के कारण कुछ उसके अंदर एनर्जी उसके अंदर स्टोर हो गया। तो वो किस लिए स्टोर हुआ है? क्योंकि उसमें वर्क हुआ है। क्या हुआ है? वर्क हुआ है। ठीक है, तो यही कार्य ऊर्जा के रूप में स्टोर हो जाता है। इसीलिए विद्युत स्थितिज ऊर्जा कुछ नहीं है, क्या है? एक प्रकार का कार्य है। ठीक है, तो लिखेंगे विद्युत स्थितिज ऊर्जा में 2 या 2 से अधिक आवेशों के कणों को दो या दो से अधिक आवेशों के कणों को अनंत से किसी स्थान पर लाने में किया गया कार्य विद्युत स्थितिज ऊर्जा कहलाता है। दो या दो से अधिक आवेशित कणों को अनंत से किसी स्थान पर लाने में किया गया कार्य स्थितिज ऊर्जा कहलाता है। वर्क डन in bringing the system of charge, the work done in bringing the system of charge from infinite to that place is known as electric potential energy, is known as electric potential energy। तो क्या होगा? सेम वही कॉन्सेप्ट है। ये वाला फिगर बनाएंगे, Q1 और Q2 है, दो पॉइंट चार्ज r डिस्टेंस पे रखे हैं। इसे किसी अनंत से लाने में कितना कार्य करना पड़ेगा? तो वर्क डन बराबर होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, जैसे हम लोग पिछली बार निकाले थे। ठीक है, तो वर्क क्या निकला था?
1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। ठीक है, फोर्स में क्या था, फोर्स में था 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर था। और डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, R से R कट जाएगा, क्या मिलेगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R। ठीक है, और यही ये यहाँ तक लिखेंगे ये वाला पोजीशन। उसके बाद लिखेंगे यही कार्य निकाय की स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है। यही कार्य, ये फिगर बनाएंगे, ये वाला लिखेंगे, वर्क डन लिखेंगे, यही कार्य निकाय की स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है। अतः विद्युत स्थितिज ऊर्जा U बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R। लिखेंगे दिस वर्क डन is conserved in the form of electric potential energy of the system. This work done is conserved in the form of electric potential energy of the system. That's why लिखेंगे नीचे से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी U इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R। क्लियर हो गया। नेक्स्ट हेडिंग है विद्युत क्षेत्र तथा विद्युत विभव में संबंध। रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, जिसे हम लोग पोटेंशियल ग्रेडियंट यानी विभव प्रवणता भी कहते हैं। लिख लेंगे, बस इसके बीच का रिलेशन ही जानना होता है हम लोग को। रिलेशन क्या होगा, तो जैसे वर्क डन बराबर होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, तो फोर्स F बराबर E/Q0 होता है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल टू क्या होता है, E इक्वल टू होता है F/Q0। क्या होता है, F/Q0 होता है। तो F बराबर, F की जगह पे रख देंगे E/Q0। ठीक है, और dr तो है, यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, एक Q0 को इधर की तरफ लेके जाएंगे तो क्या होगा, dW/Q0 इज इक्वल टू माइनस EdR। ये लिख लेंगे यहाँ पे। वी नो दैट इलेक्ट्रिक फील्ड E इज इक्वल टू F/Q0, या F इज इक्वल टू E/Q0, F इज इक्वल टू क्या होगा, E/Q0। dW इक्वल टू लिखेंगे, dW बराबर F इंटू dr होता है। तो F के जगह पे चूंकि डॉट प्रोडक्ट है तो F dr cos थीटा हो जाएगा। ठीक है, और cos थीटा कितना है, 180 डिग्री है, चूंकि एक ही लाइन पे होते हैं। ठीक है, तो यहाँ से ये मिल जाएगा माइनस F dr। ठीक है, ये वाला फिगर बनाएंगे। तो dW इक्वल टू हो जाएगा माइनस EQ0 और dr। ठीक है, यहाँ से F की वैल्यू EQ0 रख दिया है इसमें। अब Q0 को इधर लेके जाएंगे तो क्या मिलेगा,
dw अपॉन q नॉट इक्वल टू माइनस ई डी आर। और हम जानते हैं कि यही dw अपॉन q नॉट क्या है, वर्क डन इन ब्रिंगिंग अ पॉइंट चार्ज फ्रॉम इनफिनिट टू दैट पॉइंट। ये dw अपॉन q नॉट क्या हम लोग लिखे थे, पोटेंशियल लिखे थे ना, विद्युत विभव क्या था, dw अपॉन q नॉट को हम लोग क्या लिख सकते हैं, dv लिख सकते हैं, यानी dv इक्वल टू क्या मिल गया, माइनस ई इंटू डी आर, या E इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस dv अपॉन डी आर। नोट कर लीजिए। विद्युत क्षेत्र और यही विद्युत विभव में संबंध होता है, ठीक है। dv अपॉन डी आर का माइनस वाला वैल्यू यानी ऋणात्मक मान ही विद्युत क्षेत्र कहलाता है। लिखेंगे नीचे, वेयर dv upon dr is known as विभव प्रवणता, पोटेंशियल डिफरेंस, जहां dv अपॉन dr बराबर है विभव प्रवणता। क्या है, dv अपॉन dr को विभव प्रवणता कहते हैं, वेयर dv upon dr is known as potential gradient। और नीचे से लिखेंगे विभव प्रवणता का ऋणात्मक मान विद्युत क्षेत्र के बराबर होता है। विभव प्रवणता का ऋणात्मक मान विद्युत क्षेत्र के बराबर होता है। The negative value of potential gradient, the negative value of potential gradient is known as electric field. The negative value of potential difference is potential gradient is known as electric field. with विभव प्रवणता का ऋणात्मक मान विद्युत क्षेत्र के बराबर होता है। समझ में आ गया सभी लोग को? जितना भी क्वेश्चन होगा सब उसी पे लग जाएगा। देखते नॉर्मल क्वेश्चन है, v इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, उसकी वैल्यू 9 होती है, q की वैल्यू दी गई है, अपॉन r है, ठीक है। ऐसे सारे क्वेश्चन लगा